हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 28 पार्ट फॉर HTML एंड CSS सीरीज और हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट कि हम यहाँ फॉर्म में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो इस इनपुट पे ये रिप्लाई होंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फाइल बना देता हूँ फॉर्म एट्रीब्यूट .html फॉर्म एट्रीब्यूट .html सी यहाँ पे मैंने पहले से फॉर्म कॉपी किया है। तो आप ये बहुत आसान है। इसको मैंने पहले यहाँ पे समझा था कि कैसे लिख सकते हैं, ये लेबल को इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं। ये फॉर जो है इस आईडी के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्म में क्या क्या एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म एट्रीब्यूट में हमारे पास सबसे पहले आता है ये एक्शन एट्रीब्यूट से। इसमें ये हमारे पास ऐसे होता है कि अगर हम यहाँ यूज़र यहाँ पे आके देखो, मैं यहाँ पे ओपन विद लेयर सर्वर, अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो जो एक्शन में जिस पेज का मैंने नाम दिया हुआ है एक्शन पेज डॉट PHP उसमें इस पेज पे हमने PHP का कोड लिखा होगा कि इस जो यूज़र ने सबमिट पे क्लिक किया है और इस पेज पे हमारे पास जो वैल्यू आए हैं यूज़र ने जो सबमिट किए हैं उसको हम सर्वर में कैसे सेंड करें। तो ये पेज हमारे पास ऐसे होगा, इस पे PHP का कोड होगा। PHP हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन PHP हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं और एक्शन के ज़रिए ये इस पेज पे हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास है, मतलब देखो मैं पहले आपको समझ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये पेज जो है action.php इस पेज पे ओपन हो रहा है। सही है। अब मुझे चाहिए कि अब मैं जैसे भी यहाँ पे यूज़र आके इस पे क्लिक करे तो दूसरा टैब हमारे पास ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास है टारगेट एट्रीब्यूट। सही है। टारगेट में हमारे पास एक होता है ब्लैंक में ऐसा होगा अगर मैं यूज़र, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर जो कोड लिखा होगा वो हमारे पास अप्लाई होगा। सही है। ब्लैंक है। अगर मैं सेल्फ लिखूँ तो सेल्फ में हमारे पास ऐसे होगा कि इसी पेज पे हमारे पास ओपन हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इसी पेज पे ओपन हो रहा है, लेकिन सेल्फ में भी फिर हमारे पास इसी पेज पे ओपन होगा। तो हमारे पास ये इसी तरह काम कर रहा है। ब्लैंक पेरेंट में फिर ये ऐसा होगा कि पेरेंट में ओपन होगा। देखो मैं पेरेंट में अभी ये पता नहीं चलेगा कि पेरेंट में कैसे ओपन हो रहा है, लेकिन इसी पेज पे हमारे पास ओपन होगा। तो ये हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट है। टारगेट हम इसलिए यूज़ करते हैं। हमारे पास और भी एट्रीब्यूट हैं फॉर्म में जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। एक हमारे पास है मेथड में हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास गेट और दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट। गेट अगर मैं लिखता तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है। अब अगर फॉर्म में किसी ने लिखा है मेथड गेट और यहाँ पे यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया तो ये वैल्यू यहाँ पे URL में हमारे पास आ जाएगी। इस पेज पे भी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे URL में भी यूज़र को शो होगी। तो ये हमारे पास सही मेथड नहीं है। मतलब अगर कोई सेंसिटिव डेटा आपने सर्वर में स्टोर करना है, किसी यूज़र का पासवर्ड वगैरह और फैमिली मेम्बर के बारे में या एड्रेस वगैरह आपने स्टोर करना है, तो आप गेट से ना और पोस्ट से आप पोस्ट से कर सकते हो। पोस्ट में फिर ये होगा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास action.php पेज पे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे URL में हमारे पास वो शो नहीं होगी जो यहाँ पे यूज़र ने वैल्यू अपलोड की। ये हमारे पास पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, आप पहले से भी वैल्यू लिख सकते हो। देखो
यूज़र भी इनपुट कर सकता है और आप पहले से भी आप वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये हमारे पास हट गई। अब आप जो लिखना चाहो इसमें आप लिख सकते हो। पोस्ट और गेट में बस यही डिफरेंस है कि गेट में यहाँ पे शो होगी और पोस्ट में हमारे पास शो नहीं होगी। अब एक और एट्रीब्यूट हमारे पास आता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख होल्ड करता हूँ तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास पहले से वैल्यू आ गई कि ये हमारे पास शो हो रही। सजेशन आ गई, जो वैल्यू हमने पहले कहीं फॉर्म में यूज़ किए हैं, सबमिट किए हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर आपने इसको बंद करना है तो फॉर्म में जाना है अपने, ऑटो कंप्लीट। दो वैल्यू हमारे पास होती है, एक होती है ऑफ। अगर मैं इसे करूँ, देखो पहले जब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा था तो वैल्यू शो हो रही थी, अब हमारे पास शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको पहले फिर से ऑन कर दूँ तो देखो, तो ये फिर से हमारे पास शो होंगी। तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करना, ऑफ नहीं करना, क्योंकि कई जगहों पे इसकी ज़रूरत होती है। पूरा फॉर्म, बस जो फॉर्म आपने पहले से एड्रेस वगैरह सब ने फॉर्म ऐसे ही बनाया होता है कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये सब कुछ मांगा होता है। तो अगर आपने अपने लैपटॉप में ये सब कुछ एक दफ़ा फिल किया है और दोबारा भी ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाए तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि यही फॉर्म आपने माना है। नेम, जैसे ही नेम सबमिट करोगे तो पूरा जिप कोड, सिटी, सब कुछ आपका फिल हो जाएगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ऑफ करना चाहते हो तो इसी तरह आप ऑफ कर सकते हो। सही है, ये हमारे पास ऑन भी कर सकते हो, हमारे पास ऑफ भी कर सकते हो। और लास्ट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग एलिमेंट में, हम ये यूज़ करेंगे। सही है, ये जितने भी मैंने बताए इसको आपने यहाँ पे फॉर्म में यूज़ करना है। इस वैल्यू के लिए फिर अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म में ये जो मैंने सारे बताए इसको आप फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। अब अगर कोई यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने किसी से ईमेल मांगा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे सर्वर पे जितने भी ईमेल हैं वो सारे वैलिड ईमेल हो, मतलब यूज़र के इस्तेमाल में हो। कोई ऐसा ईमेल ना हो जो यूज़र के इस्तेमाल में ना हो। मतलब लोग शैतानी के लिए भी फिर आ सकते हैं कि बस खुद से ईमेल एंटर कर दिया और आपके सर्वर में वो स्टोर हो जाए। तो लोग इसीलिए फॉर्म को वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेशन इसकी करते हैं। अगर आप गलत ईमेल लिख दोगे @gmail या ये .com नहीं होगा उसके साथ, तो वो ईमेल सर्वर पे स्टोर नहीं होगा और आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे सही ईमेल इंटर कर दें। सही है, तो लोग इसके लिए भी फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर आपको मतलब ये वैलिडेशन नहीं चाहिए, मतलब जो भी यूज़र इंटर कर रहा है वो आप सब कुछ अपने वेबसाइट में स्टोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो नो वैलिडेट। सही है, तो यूज़र, तो यहाँ पे एक हमारे पास और एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट करेक्टर सेट UTF-8। सही है, ये यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ फॉर्म में करेक्टर, जो भी करेक्टर इनपुट कर रहा है उसकी इनकोडिंग कैसे करनी है, ये ब्राउज़र को ये बताएगा। सही है, इसमें सारे करेक्टर आते हैं, जो भी अपने वेबसाइट पे लिखना होता है वो सारे करेक्टर इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ऐसे भी करेक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मतलब मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं उसको फिर समझ नहीं आएगा कि ये करेक्टर हमारे पास कौन सा करेक्टर है। मतलब ABC ये नॉर्मल चीज़ें तो सब में आएगी। सही है, ये तो जितने भी, अगर आप ये ना लिख दो तो भी ABC सबमिट होगा। लेकिन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास होता है ए के ऊपर डॉट होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे होता है उसके ऊपर एक डॉट होता है, ये भी लोग सबमिट कर देते हैं स्टाइल के लिए।
तो अगर आपने ऐसा डेटा यूज़र का एक्सेप्ट करना है तो आप ये लिख सकते हो, कैरेक्टर सेट UTF-8, ये नया वर्जन है, इसमें सारे कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं। सही है। और एक और हमारे पास है इनक्रिप्ट टाइप। सही है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो इससे ऐसे होगा तो कि हमारे जो भी डेटा यहाँ पे यूज़र इंटर कर रहा है उसको वो इनकोड कर देगा। सही है। ये हमारे पास इनकोड करेगा और यहाँ ये हम सिर्फ पोस्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर मेथड पोस्ट हो तो ये एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी यूज़र का मुझे इमेज चाहिए, तो अगर आपको किसी यूज़र का इमेज चाहिए तो आपने ये ज़रूरी लिखना है, इनक्रिप्ट टाइप मल्टीपार्ट / फॉर्म डेटा। इसके बगैर आप इमेज सबमिट नहीं कर सकते किसी भी यूज़र का, ये आपने ज़रूर लिखना है और ये इसको इमेज को फिर इनकोड कर देगा। और ये आपने याद रखना है कि इसको मेथड पोस्ट के ज़रिए लिखना होगा। और आप यहाँ पे गेट लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा और आपका इमेज पोस्ट नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। सही है। तो आपने इसका ख्याल करना है। और ये इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, अगर आपने इमेज स्टोर करना है तो आप इसको इसी तरह स्टोर कर सकते हो। तो ये था हमारे पास फॉर्म एट्रीब्यूट और हम इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।